नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक भारद्वाज है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने एक नया चैनल बनाया है जिससे मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ और स्टोरीज सुना सकूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक विकास और शैली नाम की लड़की की कहानी है। तो मित्रों, कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो कहानी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है विकास और शैली की। विकास गांव में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का था जो शहर में पढ़ाई कर रहा था अपनी ग्रेजुएशन की। वो शहर में डेली अपनी क्लासेस पूरी करने के बाद गांव में साइकिल से आया जाया करता था। एक दिन वो शहर से गांव की ओर साइकिल से आ रहा था। गांव में पहुंचने से पहले ही उसकी साइकिल पंचर हो जाती है और वो पैदल ही गांव की ओर बढ़ने लगता है। गांव में पहुंचने से पहले उसे पीछे से आवाज़ आती है, विकास विकास। वो स्तब्ध होकर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो पूछता है कि आप कौन हैं? लड़की बोलती है, मेरा नाम शैली है और मैं आपके ही कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं इंग्लिश में थोड़ी कमज़ोर हूँ और आप सीनियर क्लास में हैं, आप बहुत स्कूल में फेमस हैं। क्या आप मुझे मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगे? विकास पूछता है, आपको किस तरह की हेल्प चाहिए? शैली बोलती है कि मुझे इंग्लिश विषय का थोड़ा आप ट्यूशन दे देंगे तो मेरी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और मेरा सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। विकास उसे पढ़ाने का प्रॉमिस करता है और कहता है कि हम स्कूल के बाद डेली 1 घंटा मैं तुम्हें ट्यूशन दूंगा। अगले दिन विकास कॉलेज पहुंचता है और अपने दिन भर की क्लासेस पूरी करने के बाद वो शैली के पास पहुंचता है। शैली उसे स्टाफ रूम में ले जाती है और वहाँ दोनों 1 घंटा तक पढ़ाई करते रहते हैं। ये रूटीन 1 महीने तक अनवरत चलता रहता है। 1 महीने बाद स्कूल में एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं और विकास और शैली दोनों ही अपनी अपनी पढ़ाई में मशगूल हो जाते हैं। विकास एक दिन स्कूल से गांव की ओर आ रहा, तभी उसे ख्याल आता है कि कल उसका पेपर है और वो अपनी क्लास शैली के पास ही भूल आया है। यह सोचकर विकास वापस कॉलेज में जाता है और जाकर स्टाफ रूम की तरफ जाता है और शैली के बारे में बात करता है। लेकिन तभी उसे पता लगता है कि जहाँ पर वो रोज़ पढ़ा रहा है वहाँ पर ताला लगा हुआ है। वह वार्डन के पास जाता है और कहता है कि कृपया करके इस कमरे का ताला खोल दीजिए, इसमें मेरी बुक्स रह गई हैं। वार्डन उसकी बातों को देखकर सोचने लगता है और कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं? आप यहाँ पर कैसे पढ़ा सकते हैं? ये दरवाज़ा तो काफ़ी दिनों से बंद है। विकास कहता है, नहीं, आपको ज़रूर कुछ गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ डेली ही पढ़ाता हूँ और मैं इस क्लास में एक लड़की है शैली, जिसको मैं डेली यहाँ पे ट्यूशन देता हूँ। कृपया करके आप यह दरवाज़ा खुलवा दीजिए जिससे मैं अपनी बुक्स ले सकूं। विकास की ये बात सुनकर वार्डन समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या कह रहा है और वह प्रिंसिपल के पास जाता है। प्रिंसिपल विकास की बातों को सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि विकास, तुम्हें ज़रूर ही कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि यह कमरा तो पिछले 20 साल से बंद है। विकास उनकी बातों पर कहता है, नहीं सर, मैं कल भी यहाँ आया हूँ और आज भी मैंने पढ़ा है। मैं पिछले 1 महीने से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। कृपया करके आप गेट को खुलवाइए। प्रधानाचार्य सिर्फ विकास की बात सुनकर कहता है कि मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए दरवाज़ा खुलवा देता हूँ, लेकिन दरवाज़ा पिछले 20 साल से बंद है। प्रधानाचार्य वार्डन को लेकर कमरे की ओर जाता है और उसका दरवाज़ा खुलवाया जाता है। विकास अंदर देखता है कि दरवाजे में अंदर अजीब सी दुर्गंध आ रही है और पूरा दरवाज़ा बंद है। अंदर बहुत सारी धूल है, जाले लगे हुए हैं, उसमें टूटा फूटा पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है। सभी विकास को समझाते हैं कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है या तुम्हारा भ्रम है। ये इस दरवाज़ा तो 20 साल से बंद है, तो तुम यहाँ कैसे पढ़ा सकते हो? लेकिन तभी सभी की नज़र एक टेबल पर पड़ती है, जिस टेबल पर विकास की बुक्स रखी होती हैं। और विकास कहता है, ये देखिए सर, मेरी बुक्स यहीं पर रखी हुई हैं और मैं यहाँ डेली शैली को पढ़ा रहा हूँ पिछले 1 महीने से। वहाँ चाय का कप भी रखा होता है, जिसे कहता है कि विकास कि मैंने आज ही ये चाय पी और मैं डेली यहाँ पर आता हूँ, डेली पढ़ाता हूँ। इसकी बातें सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, पर शैली नाम की तो यहाँ पर कोई लड़की रहती ही नहीं और ना ही यहाँ पर कभी पढ़ती है। तब रिकॉर्ड बुक में चेक कराया जाता है तो पता लगता है कि वह शैली नाम की लड़की 20 साल पहले एक दुर्घटना में
मृत्यु को प्राप्त हो गई थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब विकास को यह सब का पता लगता है तो वो बुरी तरह सहम जाता है। इस घटना के बाद विकास 10 से 15 दिन तक बुखार से पीड़ित रहता है और स्वस्थ नहीं हो पाता है। इस घटना का उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और वह काफ़ी दिनों तक डरा और सहमा रहता है। धीरे धीरे उसको सांत्वना दी जाती है और समझाया जाता है। आज विकास उस घटना से उबर चुका है और एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है, परंतु अभी पुराने दिन याद करके आज भी सहम जाता है। तो ये थी स्टोरी, मेरी आज की पहली स्टोरी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, सच्ची लगी, तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूले, कहीं आपसे ये स्टोरी मिस ना हो जाए। याद रखिएगा, अगली स्टोरी आपके साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।